हेलो प्यारे बच्चों, मिशन अंकुर चैनल में आपका स्वागत है। हम कक्षा 5 की एड कर रहे थे, जिसका पार्ट 1 के हम कुछ प्रश्न कर चुके थे। अब उन प्रश्नों को आगे बढ़ाते हैं ना प्यारे बच्चों। तो चलो खोलिए अपनी किताब और शुरू करते हैं। तो हम बताओ कहाँ तक पहुँच चुके थे। आपकी 2 वीडियो आ चुकी हैं, है ना। अब ये तीसरी वीडियो है पार्ट 1 की। तो हमने कहाँ तक प्रश्न नंबर 11 तक कर लिए थे। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पे। तो आप पहले क्या करोगे, प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, फिर उसको समझेंगे कि वो प्रश्न क्या पूछ रहा है, उसके बाद प्रश्न को करेंगे। तो चलो मेरे साथ पढ़ो प्रश्न नंबर 12। क्या है बेटा प्रश्न नंबर 12? बताओ क्या है। यदि एक फल विक्रेता होता है फल बेचने वाला, 80 रुपये प्रति किलोग्राम। बेटा जब भी आप प्रति मतलब होता है एक, क्या होता है एक। मेरे साथ फिर से बोलो, प्रति मतलब क्या होता है एक। जहाँ भी प्रति लिखा हो उसका मतलब है एक। तो 80 रुपये 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम कितने का, 80 रुपये का दर से सेब बेचता है। बेटा एक दुकानदार है, वो 1 किलो सेब 80 रुपये के देता है। 1 किलो सेब कितने के देता है, 80 रुपये के। तो 12 किलो सेब बेचने पर उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे। बेटा 1 किलो सेब खरीदेंगे तो 80 रुपये देने पड़ेंगे, क्या आप सभी जानते हैं। हाँ, फिर हमें ऐसे 12 किलो खरीदने हैं तो 80 80 80 80 12 बार जोड़ेंगे क्या। हाँ, तो जो बच्चे ऐसे नहीं जानते वो 80 80 12 बार जोड़ेंगे। जो ये जानते हैं कि बार बार जोड़ने को बेटा क्या कहते हैं, गुणा कहते हैं, वो 80 का गुणा किससे करेंगे बेटा, 12 से करेंगे। अब 80 का गुणा 12 से करेंगे तो बताओ कैसे करेंगे। 2 का शून्य बार जोड़ेंगे तो शून्य, 2 का गुणा 8 से करेंगे तो 16, फिर 10वें वाले के लिए 0 लगाएंगे, है ना। 1 को शून्य बार जोड़ेंगे तो शून्य, 1 को 8 बार जोड़ेंगे तो 8। अब इन दोनों को बेटा जोड़ देंगे तो बताओ 0 6 8 1 9। तो मुझे बताओ बेटा 12 किलोग्राम सेब बेचने पर उसे कुल कितने रुपए मिले, 960 रुपये मिले, है ना प्यारे बच्चों। आपको ये प्रश्न समझ में आया। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। एक फल विक्रेता है बेटा, वो 80 के 1 किलो सेब बेचता है। उसने 12 किलो सेब बेच दिए, तो बताओ उसने कितने रुपए मिले होंगे। तो 1 किलो खरीदने आया तो 80 दिए, फिर 80 दिए, 80 दिए, 80 दिए। ऐसे ही जब हम बार बार जोड़ते हैं एक ही संख्या को, तो हम उसको क्या कर लेते हैं बेटा, गुणा कर लेते हैं। जैसे 2 को 6 बार जोड़ेंगे तो 2 गुणा 6, 3 को 5 बार जोड़ेंगे तो 3 गुणा 5, है ना प्यारे बच्चों। चलो अब हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13। बेटा प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ने मोटरसाइकिल खरीदने के लिए बैंक से 65,000 रुपये का कर्ज लिया। धीमे धीमे पढ़ेंगे बेटा। एक व्यक्ति है, उसने मोटरसाइकिल खरीदी। मोटरसाइकिल खरीदने के लिए उस पर रुपए नहीं थे, तो इतने रुपए का उसने कर्जा लिया, मतलब बेटा बैंक से उधार लिए। कितने रुपए हैं बेटा ये, 65,000। कैसे पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 65,000। उसने एक वर्ष में हर माह समान किस्तों में कुल मिलाकर, इसको पढ़ो बेटा 78,684। फिर से पढ़ो बेटा 78,684 रुपये वापस किए। बेटा उसने इतने रुपए तो लाया था वो उधार, लेकिन हर महीने वो रुपए देता था, बराबर देता था। तो उसने एक साल में बेटा, एक साल में उसने इतने रुपए दे दिए, तो उसने हर महीने कितने रुपए वापस किए। बेटा आप बताओ एक साल में कितने महीने होते हैं, बताओ, मैं सुन रहा हूँ, बोलो 12 महीने। शाबाश, सभी को पता है। तो ये 78,684 रुपये 12 महीने में बांट देंगे तो हमें पता चल जाएगा बेटा एक महीने में कितने मिले। तो कैसे बांटते हैं आपको पता है, पता है कि नहीं पता है। हाँ शाबाश, किसी ने कहा है सर भाग कर देंगे, है ना। क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, क्योंकि ये 12 महीने में बांटना है
और अगर 12 महीने में 78,684 रुपये बांटेंगे बेटा, तो कैसे बांटेंगे? ज़रा 12 का पहाड़ा आता है कि नहीं आता है? तो बोलो। सबसे पहले क्या करेंगे, पहली संख्या देखेंगे। 7 बट जाएंगे बेटा? नहीं बटेंगे। तो फिर क्या करेंगे, दोनों को देखो, 78 बट जाएंगे? हाँ बोलो। 12 लोगों को खड़ा करो, एक बार एक 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 सबको दो, तो एक बार में 12 जाएंगे। 12 एकम 12, 12 दूनी 24। हाँ बोलो। 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पहिया 60, 12 छंग 72, 12 सत्त 84। 84 तो ज़्यादा हो गए, तो 12 छंग 72, क्योंकि अपने पास तो 78 ही हैं, है ना। तो अब इनमें 78 थे, 72 बांट दिए बेटा, तो कितना बचे? 6 बचे। अब हम क्या उतारेंगे, सैकड़े वाला 6। तो अब कितने रुपए हो गए? 66। कितने हो गए? 66। बांटो। हाँ तो बांटा मैंने। 12 पहिया 60। कितने बेटा? 60। अब कितना बचा बेटा? 6। फिर से क्या उतारेंगे? 8। अब बांट सकते हैं? हाँ। फिर से 5। 12 पहिया 60, है ना बेटा। जगह कम है तो आप, अब इसको मैं इधर कर रहा हूँ, है ना बच्चों। ये 68 लिख लिया मैंने, फिर से 60। तो कितने बचे बेटा? 8। अब क्या उतारेंगे? 4 उतार लेंगे। 12 सत्त 7 7 में लेंगे सबको, 84 बट जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक महीने में कितने रुपए दिए होंगे? 6,557 रुपये दिए। आपको आया समझ में सवाल, है ना। अगर आपको नहीं है तो 6,557 का गुणा 12 से करो, तो आपको ये वाली संख्या मिल जाएगी, है ना प्यारे बच्चों। चलो, आपको आया समझ में। थोड़ा कठिन था सवाल बेटा। प्रश्न नंबर 13, आप इसको 2-3 बार करो, है ना। चलो बेटा, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। आराम से पढ़ेंगे बेटा, पहले हम सवाल समझेंगे। प्रश्न नंबर 14 है बेटा, लड्डू की कीमत 200 रुपये प्रति किलोग्राम है। अभी मैंने बताया है बेटा, प्रति का मतलब होता है एक। क्या होता है? एक। लड्डू 1 किलोग्राम 200 रुपये का आता है ना। चलो, बर्फी की कीमत 400 रुपये प्रति किलोग्राम है। बेटा, प्रति का क्या लिखेंगे? एक लिखेंगे। प्रति का मतलब एक, तो 400 रुपये का 1 किलोग्राम बर्फी आती है, और 200 रुपये का 1 किलो लड्डू आता है। और राजू के पास 800 रुपये है। देखो बेटा, सवाल अभी कहा है कि जो लड्डू हैं वो आते हैं बेटा 200 रुपये प्रति किलो, है ना। ये ऐसे प्रति का चिन्ह भी होता है बेटा। और बर्फी आती है बेटा 400 रुपये प्रति किलो। प्रति मतलब हाँ 1 किलो। तो अब बताओ बेटा, जिसमें से और राजू के पास हैं 800 रुपये। बेटा कितने रुपए हैं? 800। यहाँ अभी कोई नहीं लिखेगा, ये मैं समझा रहा हूँ, है ना बेटा। सवाल यहाँ से करेंगे। जिसमें वह 1/4 रुपये लड्डू खरीदने में, 3/4 रुपये बर्फी खरीदने में। बेटा, राजू के पास 800 रुपये हैं, और इसके रुपये से 1/4, आप जानते हैं 1/4 लिखना ये होता है गणित में, और 3/4 की बर्फी खरीदता है। तो इसमें से 800 का पहले 1/4 निकालो बेटा, 3/4 निकालो, है ना। और उसमें से खरीदवाना है, तो 1/4 के आप लड्डू खरीदवा देना, 3/4 के बर्फी, फिर पता कर लेंगे। तो चलो बच्चों, इस सवाल को शुरू करते हैं। आपको पता है बेटा 1/4 का क्या मतलब होता है? हाँ, 1/4 का मतलब होता है, जैसे 800 है, इस 800 का 1/4 कैसे निकालते हैं? 800 के 4 हिस्से करने हैं। कितने हिस्से करने हैं? 4 हिस्से। उसमें से कितने लेने हैं? बोलो बोलो जल्दी जल्दी। हाँ, एक हिस्सा लेना है। नीचे बता रहता है कितने हिस्से करने हैं, ऊपर एक हिस्सा लेना है ना। चलो, तो 4 हिस्से करो। 800 हैं, तो मैं 100 दे दूं पहले। 100 100 100 100। कितने हो गए? 100 200 300 400 हो गए हैं। अभी फिर और दे दें। 500 600 700 800। तो बताओ बेटा, एक खाने में एक हिस्से में कितने आए? 200 आए। तो 800 का 1/4 कितना हुआ? 200 हुआ। ठीक है बेटा। अब 200 रुपये का वो क्या खरीदेगा? लड्डू खरीदेगा।
और लड्डू कितने रुपए किलो थे? हाँ, 1 किलो लड्डू 1 किलो लड्डू आते थे 200 के, और उसने 200 ही रुपए हैं, तो कितने लड्डू खरीदेगा? 1 किलो लड्डू। शाबाश सभी बच्चों, 1 किलो लड्डू खरीदेगा। तो पहला प्रश्न है बेटा आ वाला, ये रहा इसका उत्तर। शाबाश प्यारे बच्चों, 1 किलो लड्डू 1 किलो लड्डू खरीदेगा, है ना प्यारे बच्चों? समझ में आया? तो ये कौन सा है? आ वाला। कौन सा है? आ वाला, है ना? अब चलो आगे देखो, 3/4। अब मुझे बताओ 800 का बेटा 800 का 3/4, 800 का 3/4, 800 के 4 हिस्से करो, उसमें से 3 हिस्से ले लो, है ना प्यारे बच्चों? तो बताओ, एक हिस्से में अभी बताया था कितना आया था? 200, 200, 200, 200, ये हो गया 800। इसके 3 हिस्से ले लो जरा, तो कितने हुए? 600। कितने हुए बेटा? 600। अब 600 की वो क्या खरीदेगा बेटा बताओ? हाँ, क्या खरीदेगा? बर्फी खरीदेगा। और बर्फी कितने, 1 किलो कितने की आती है बेटा? 1 किलो 400 रुपये की। 600 रुपये में अभी हो गए क्या? नहीं, तो आधा किलो और खरीद लेगा क्या बेटा? हाँ, आधा किलो 200, अब हो गए 600। तो उसने कितनी खरीदी? 1 किलो और आधा किलो, इसको क्या कहते हैं बेटा? 1.5 किलो। क्या कहते हैं? 1.5 किलो। तो उसने बर्फी खरीदी 1 किलो और आधा किलो। शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया? अगला सवाल देखो प्यारे बच्चों, उसने कुल कितने किलोग्राम लड्डू और बर्फी खरीदे? तो लड्डू खरीदे थे 1 किलो और बर्फी खरीदी थी 1 किलो और आधा किलो। तो इनको जोड़ो बेटा, 1 किलो, 2 किलो और आधा किलो, तो 2 किलो आधा किलो। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? हाँ, तो प्रश्न नंबर 14 थोड़ा कठिन सवाल था, आप इसको फिर से कीजिए, फिर से वीडियो देखिए, है ना प्यारे बच्चों? चलो अब हम चलते हैं अगला सवाल। बेटा अगला सवाल क्या है? एक पानी की टंकी बनाने में लगने वाली सामग्री, ये खर्चा दिया है बेटा। एक हम पानी की टंकी बना रहे हैं, ये ईंट लगी, सीमेंट लगी, रेत लगी, सरिया लगे। बताओ बेटा, ईंट लगी है 500, सीमेंट लगी है 7 बोरी, रेत 1 ट्रॉली, सरिया 40 किलो। अब उसकी कीमत भी लिखी है, 1200 रुपये 1000 ईंट आती है बेटा, 1200 रुपये 1000, 1000 ईंट 1200 की, 325 रुपये प्रति बोरी, 1 बोरी 325 की, 5500 रुपये प्रति ट्रॉली, 1 ट्रॉली, गणित में एक नहीं बोलते, गणित में प्रति बोलते हैं। 45 रुपये प्रति किलोग्राम, 45 रुपये 1 किलोग्राम, है ना बेटा? तो अब चलो बताओ कितने रुपए लग गए, मुझे बताओ बेटा। एक बात पूछूं? हाँ बताओ, मुझे ये बताओगे आप, यदि एक बिस्किट कितने का आता है? 10 रुपये का। कितने का? 10 रुपये का, और उसमें 20 बिस्किट निकलते हैं, है ना? अगर आपको 10 बिस्किट चाहिए उसमें से, तो कितने रुपए दोगे? सभी बच्चे सही, 5 रुपये। तो 1000 ईंट बेटा कितने की आती हैं? 1200 की, मतलब 12 आप समझो। तो 500 ईंट कितने की आएंगी? हाँ, 500 ईंट सभी बच्चों का सही, 600 की। समझ में आया? चलो अब मुझे बताओ, एक बोरी 325 की, तो 7 बोरी, 7 बार 325 जोड़ोगे या 7 से गुणा कर दोगे? 7 से गुणा कर देंगे, 7 का 5 बार करेंगे, 7 पंजे 35, 3 हासिल, 7 दूनी 14, 3 17, 1 हासिल, 7 × 21 22। इतने रुपए की सीमेंट आ गई। एक ट्रॉली बेटा रेट डला है 5500 रुपये का, और 1 किलोग्राम 45 रुपये के, 40 किलोग्राम ये है। तो 40 गुणा 45 करो, इसको आप करके देखना, मैं बता रहा हूँ बेटा। 0, 4 पंजा 20 की 0, 4 चौक 16, 17, 18। तो मुझे बताओ सबसे ज़्यादा राशि किस में खर्च हुई बेटा? बताओ। हाँ, 2275 की सीमेंट लग गई, 600 रुपये की ईंटें आई हैं, 5500 रुपये रेत के डले हैं, 18। तो शाबाश, रेत, है ना बेटा? तो सबसे ज़्यादा रेत,
समझ में आया? चलो अब हम अगला प्रश्न नंबर 16 बेटा। प्रश्न नंबर 16 क्या है, पढ़ो जरा। दुकान में एक कुर्सी का मूल्य 350 है। आप किसी दुकान पे गए बेटा और वहाँ एक कुर्सी 350 रुपए की आती है। कुसुम ने 4 कुर्सी खरीदी, तो कुसुम ने कुर्सी कितने की खरीदी? आप कुर्सी की कीमत बताओ। कुर्सी की कीमत कितनी है बेटा? 350 गुणा 4 करें, शून्य शून्य लगा लेते हैं। 4 का 5 बार, 4 पंजा 20, 4 3 12, 13 14, इतने की तो कुर्सी आई। 750 रुपए की एक मेज खरीदी। मेज कितने की खरीदी बेटा? मेज खरीदी 750 की। तो दुकानदार को कुसुम ने कितने रुपए दिए? इन दोनों को जोड़ दें, 0 5 7 4 11, 1 1 2, इतने रुपए दिए दुकानदार को कुसुम ने। समझ में आया? चलो बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? बोलते चलो, आया? प्यारे बच्चों, अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, चलो अब ये वाला और करते हैं सवाल, है ना प्यारे बच्चों? फिर और सवाल अगली वीडियो में करेंगे। बाढ़ पीड़ितों की मदद हेतु 4 गाँव से 5,000, 5,000, 4,000, 6,000 रुपये प्राप्त हुए। बेटा बाढ़ आ जाती है तो गांव वालों ने दान दिया इतना, है ना? इस राशि को 25 पीड़ित बराबर में वितरित किया गया है। फिर ये जो रुपए आए उसको 25 लोगों में बांट दो बराबर, तो एक लोग को कितना मिले? शुरू करें बेटा। हाँ, तो सबसे पहले रुपए जोड़ लेते हैं। कितने जुड़े हुए हैं? 5,000, 5,000, 4,000, 6,000। जोड़ो बेटा। 0 0 0, 5 5 10, 4 14, 6 20। बेटा इतने आया है। कितने रुपए आए हैं? 20,000। इसको 25 लोगों में बांट दें बेटा। आपको 25 का पहाड़ा आता है, मैं लिख देता हूँ। 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, है ना बेटा? चलो 20 बढ़ सकते हैं क्या 25 में? नहीं। 200 बढ़ सकते हैं? हाँ। कितना कितना मिलेगा बेटा? 8 8, 200 बट गए। चलो अब कितना है? 0, तो नहीं बटाना बेटा। क्या मिला? 0, फिर से 0, फिर से 0। बेटा आपको समझ में आया? एक व्यक्ति को कितने रुपए मिले बताओ? शाबाश, ये तो सभी का सही है। 800 रुपये मिलेंगे। एक व्यक्ति को कितने रुपए मिलेंगे? 800 रुपये मिलेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करो चैनल को। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और देखते रहो मिशन अंकुर। थैंक यू बच्चों।